Hello everyone, my name is Ajit Kumar and this is your functional communication class. This is your very first class and your topic is communication. This is the very first topic. यही हम आज पढ़ने वाले हैं. आपका पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन. आपकी क्लास है फंक्शनल कम्युनिकेशन. FD एंड GT के 4th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है जो हम आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली पहला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन होता क्या है. तो कम्युनिकेशन बेसिकली इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह पे, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे. जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है मेरे थ्रू आप तक. अब ये इसके बहुत सारे मीडियम्स हो सकते हैं. मीडियम्स क्या क्या हो सकते हैं. आजकल जो टेक्नोलॉजी का एरा है उसमें बहुत सारे मीडियम्स हैं. लेट्स से रेडियो, टीवी, ईमेल, यूट्यूब एंड देयर आर सेवरल अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट वी यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर्स. तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अभी अवेलेबल हैं. दे आर लेटर्स जो बहुत टाइम से हैं, तो जिनको हम यूज़ कर रहे हैं एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. तो इसमें 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. एक तो सेंडर होना ज़रूरी है जो कि अपनी बात को कहेगा. एक मैसेज होना ज़रूरी है, उसके पास कुछ बात होनी ज़रूरी है. एंड देयर मस्ट बी अ रेसिपिएंट, कोई बात सुनने वाला होना चाहिए जो उसको सुन सके और समझ सके. बेसिकली द रिसीवर. अब ये सिंपल लग रहा है आपको सुनने में, बट इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि जब रियल लाइफ में कम्युनिकेट करने का टाइम आता है देन इट बिकम्स स्लाइटली डिफ़िकल्ट देन व्हाट वी रीड. सो ये जो ट्रांसमिशन है मैसेज का, आपकी बात का एक बंदे से दूसरे बंदे तक, या एक पर्टिकुलर पर्सन से या प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस तक, इसको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. जैसे हमारे इमोशंस, क्योंकि जिस टाइम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी सामने वाले इंसान से, तो उस टाइम आपकी साइकी कैसी है, व्हाट इज़ योर इमोशनल स्टेट. तो आप वैसे ही स्टेट में बात करने वाले हैं, वैसे ही आप उस मैसेज को एनकोड करके आप उसको सेंड करने वाले हैं. तो एक तो ये चीज़ है, आपके इमोशंस मैटर करते हैं उस टाइम पे जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं. कल्चरल सिचुएशन, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स में देयर आर डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट. तो एक कल्चरल सिचुएशन बेस्ड सिंपली ये तो अफेक्ट करती ही है. एंड द मीडियम वी यूज़ टू कम्युनिकेट, मीडियम मैंने अभी आपको बताए हैं अलग अलग. दे आर टीवी, रेडियो, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लेटर्स एंड दे आर सो मैनी. और हमारी लोकेशन भी, कहाँ हम हैं, हमारी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, वो भी द वे वी कम्युनिकेट, वो भी उस चीज़ को अफेक्ट करती है. तो अभी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि सब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं, एक्यूरेट करना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं. ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत इजी नहीं है ये ऐसे करना. इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क. तो अभी हम धीरे धीरे उसको समझते हुए चलेंगे. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है. बेसिकली एक्सचेंजिंग और इम्पार्टिंग, मतलब इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, बात करके, लिख के, या किसी दूसरे मीडियम के थ्रू बोल के, या कुछ भी, या जेस्चर्स से, या बॉडी लैंग्वेज से. बहुत सारे मीडियम्स हो सकते हैं. इवन व्हेन आई से समथिंग टू यू एंड यू जस्ट डोंट speak or say anything or write anything, and you just move your head like in yes or no, that is also a form of communication. That is also a medium of communication. तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं. कम्युनिकेशन के लिए मीडियम भी मैटर करता है. तो एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग और एनी अदर मीडियम सक्सेसफुली.
अपने आइडियाज़ को एक से दूसरे से शेयर करना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। बट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इसकी कुछ और डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं कि ये इसमें एक एलिमेंट और होना चाहिए। वो एलिमेंट क्या है? दैट ट्रांसमिशन और इम्पार्टिंग ऑफ मैसेज मस्ट बी सक्सेसफुल। तो उन्होंने सक्सेसफुल होने का एलिमेंट इसमें लगा दिया है कि कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल होना चाहिए। देख पा रहे होंगे आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। तो इसके 3 पार्ट हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी है। एक तो सेंडर है, एक मैसेज होना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए, और तीसरा जो है वो रेसिपिएंट होना चाहिए, रिसीवर। तो जो सेंडर है वो मैसेज को एनकोड करता है। हमारे पास कुछ बात है किसी न किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, हम उस बात को एनकोड करते हैं। हम उसे लेटर में लिख सकते हैं, हम उसको बोल के बता सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू शो कर सकते हैं, या हम उसके बारे में कोई वीडियो बना सकते हैं, या सिंपली अपने हेड को मूव करने से भी दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मीडियम और एनकोडिंग जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली इन जनरल लाइफ। तो सेंडर जो है वो डिफरेंट तरीके से मैसेज को एनकोड करता है। अब वो मिक्सचर हो सकता है वर्ड्स का, उसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है बेसिकली? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका सर हिलाना, बॉडी मूवमेंट्स, दे आर बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दे ऑल कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये किसी न किसी वे में ट्रांसफ़र किया जाता है सेंडर के थ्रू टू द रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट इसको डिकोड करता है। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और फिर आपको उसको किस तरीके से समझ रहे हैं, और ये भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे एनकोडिंग करना, किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट करना किसी बात को डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी बता रहा था, डिफरेंट चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं। प्लेसेस हैं, लोकेशन होती है, टाइमिंग होती है, आपके इमोशंस, इवन इमोशंस मैटर्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक सेंडर जब एक मैसेज को एनकोड करता है तो वो मैटर करती हैं, वो उसको अफेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन को। ऐसे ही जब रेसिपिएंट उसको डिकोड करता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, वो कैसे उसको डिकोड करता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट साइकी, तो एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एज वेल ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ऑफ अ सेम थिंग। मेरी अंडरस्टैंडिंग किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कुछ है तो दूसरे की कुछ है। आप 20 बच्चे हैं, मैं आपको 20 को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई इसको किसी तरीके से समझ रहा है, कोई इसको किसी तरीके से समझ रहा है। दैट समझना इज़ बेसिकली डिकोडिंग। तो कोई किसी तरीके से डिकोड कर रहा है, कोई किसी तरीके से डिकोड कर रहा है। तो वहाँ भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं डिकोडिंग के टाइम पे भी। सो रेसिपिएंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब रिसीविंग एंड पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे कि आप क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि रिसीविंग एंड पे सिर्फ एक ही आदमी है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसी से कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि हर एक आदमी, हर एक बंदा उस पर्टिकुलर मैसेज को जो सेंडर की तरफ से या मेरी तरफ से आपकी तरफ को जा रहा है, उसको डिफरेंट तरीके से डिकोड कर रहा है, डिफरेंट तरीके से समझ रहा है। तो ये जो हमारे जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं जो हम चूज़ करते हैं, और हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो इसमें बड़ा रोल प्ले करती है कि हम उसको कैसे समझेंगे। और ये भी एक सिंपल सी बात है कि हर किसी की जो अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके वो सेम नहीं होती।
फ़ेस टू फ़ेस कम्युनिकेशन में जो चीज़ें हैं वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होती, क्लियर नहीं होती। उसमें बहुत प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें चीज़ें बैक एंड फोर्थ होती रहती हैं विदाउट इवन हैविंग अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बट जब हम कुछ भी रिटर्न फॉर्म में करते हैं, लेट्स से कुछ भी मैं आपको लिख के दूंगा, आप एक लेटर लिख रहे हैं और वो लेटर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में डाल रहे हैं, तो आपका वो लेटर एकदम डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से काम चल जाएगा या कुछ भी, आप जनरल मूवमेंट्स करेंगे, आई मूवमेंट्स करेंगे, आई कांटेक्ट से नहीं चलेगा। तो इसमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो एकदम क्लियर और डिस्टिंक्ट होनी ज़रूरी है। फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। अब आ जाती हैं कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। दे आर स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। तो बहुत सारी इसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो हम सारी कैटेगरी, दे आर रिटन कम्युनिकेशन, दे आर विजुअलाइजेशंस। तो बहुत सारे जो कैटेगरीज हैं वो इसमें मेंशन करे गए हैं। तो स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली जैसे फ़ेस टू फेस हम कम्युनिकेट करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरा फिर आता है हम रेडियो से कम्युनिकेट करते हैं या टीवी से और अदर मीडिया जो हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। दे आर बेसिकली वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिनमें हम बोल के बात करके अपने जो मैसेज है उसको एक जगह से या एक पर्सन से, एक प्लेस से दूसरे पर्सन प्लेस तक या ग्रुप तक, या ग्रुप ऑफ पीपल तक, या ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट्स तक ट्रांसफ़र करते हैं अपनी बात को, अपने मैसेज को। दैट इज़ स्पोकन और वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वो वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी जेस्चर्स आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आती है आपकी। जैसे मैं आपको कुछ भी बात बोलता हूँ क्लास में और आप अब हाँ में अपना सर हिलाते हैं, दैट कम्स अंडर द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाउ वी ड्रेस, हम कैसे ड्रेस करते हैं या एक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर दैट ऑल्सो कम्स अंडर नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हम कैसे खड़े होते हैं, हम कैसे स्माइल करते हैं, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम इंटेंशनली अपने हमारे जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और हमको पता नहीं चलता दैट वी एक्चुअली हैव कम्युनिकेटेड नॉन वर्बली। तो हमें ये भी पता नहीं चलता है। तो इंसान की जो टोन होती है, वॉइस टोन, वो भी कई बार बता देती है दैट उस पर्टिकुलर टाइम पे व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू, उसका पर्टिकुलर पर्सन का मूड कैसा था, इमोशनल स्टेट कैसी थी, और उसके हैंड सिग्नल्स और जेस्चर्स, दे ऑल कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आ जाती है, थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। इनमें आ जाते हैं लेटर्स, ईमेल्स, जो हम लेटर्स भेजते थे, अभी भी भेजते हैं। अभी सिर्फ प्रोफेशनल यूज़ होता है लेटर्स का, पहले पर्सनल यूज़ भी होता था लेटर्स का, बट नाउ लेटर्स आर लिमिटेड टू प्रोफेशनल यूज़ ओनली। देन देयर कम्स ईमेल्स। ईमेल्स आ गए हैं इसीलिए लेटर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। ईमेल्स आर इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, दे आर इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स। जो हम जब इंटरनेट आया है जब से, तब से हम इलेक्ट्रॉनिकली लेटर्स भेज सकते हैं थ्रू इंटरनेट। तो ये एक दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो तीसरा आ गया फिर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। देन देयर बुक्स, किताबें तो होती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स के थ्रू लोग किसी के आइडियाज़ अब पढ़ेंगे, दे जिसके आइडियाज़ आप मैगजीन्स के थ्रू या बुक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, बेसिकली दे आर सेंडर्स।
and the thing that is written in that book or magazine, that is their message, and you are the recipient. You are the recipient, and who decodes that particular book or magazine and the message given in it on their own understanding, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उस पर्टिकुलर मैसेज को जो उस बुक या मैगजीन में दिया गया है डिकोड करता है. यू आर द रेसिपिएंट. और रेसिपिएंट बहुत सारे हो सकते हैं. एक पर्टिकुलर बुक को अगर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, मैगजीन को पढ़ रहे हैं, तो देयर आर नंबर्स ऑफ रेसिपिएंट्स. So basically what I am trying to say here is there are internet media and other media as well जो जिसमें रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज होता है. तो अभी अभी तक हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते थे अब तक जो बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते थे, बट अभी इतना कुछ आ गया है कि इसकी क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हो गई है. इतने ऑनलाइन आइडियाज़ मिलते रहते हैं आपको, एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है जब से इंटरनेट आया है. तो इससे क्या है कि रिटर्न कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक डिग्रेड हो गई है. फिर आता है विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, मैप्स एंड लोगोज. तो ग्राफ्स और चार्ट्स से जो कम्युनिकेट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स, मैप्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है. मैप्स को देख के आप कुछ चीज़ें समझते हैं. दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो बहुत सारे विजुअलाइजेशन के तरीके हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं. किसी भी अब आती है बात कम्युनिकेशन का पर्पज़ क्या है, डिज़ायर्ड आउटकम या गोल क्या है कम्युनिकेशन का. इसका गोल है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. अभी अगर मैं कोई बात आपको कह रहा हूँ और आपको समझ आ रही है, दैट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन डेवलप्ड, इट मीन्स. तो जो डिज़ायर्ड आउटकम है, हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका डिज़ायर्ड आउटकम है, गोल है, वो अचीव हो पा रहा है अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. दैट इज़ द डिज़ायर्ड आउटकम और गोल ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. जो इंटरपर्सनल एक दूसरे लोगों से जो भी जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, उनका मतलब ये नहीं होता सिंपली कि बस बात करना है या सिंपली कम्युनिकेट हो जाना है. ऐसा नहीं है. उसमें कीनली इन्वॉल्व होना, अपने रोल को पर्टिकुलरली निभाना, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. मतलब कहने का मतलब है कि आप सोच समझ के या बिना सोचे समझे जब किसी भी तरीके से अगर आप उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तभी वो सक्सेसफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं कहा जाएगा. ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने किसी से बात कर ली, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. नहीं, इट मस्ट बी वेल बैलेंस्ड, इट मस्ट बी डन ऑन द कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल. तो एक तो ये बात हो गई है. फिर आता है अ मैसेज और कम्युनिकेशन इज सेंड बाय द सेंडर थ्रू ए कम्युनिकेशन चैनल टू वन और मोर रेसिपिएंट. इसका मतलब है कि एक मैसेज और कम्युनिकेशन जो है वो एक सेंडर के द्वारा कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, जैसे कि टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, इट माइट बी एनीथिंग, यूट्यूब एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, या जूम से जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए कम्युनिकेशन चैनल, दैट जूम ऐप. तो बहुत सारे कोई एक रेसिपिएंट भी हो सकता है, एक रिसीवर भी हो सकता है दूसरे एंड पे, या बहुत सारे रिसीवर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे रेसिपिएंट्स भी हो सकते हैं. तो जो सेंडर है उसको पर्टिकुलरली उस मैसेज को अच्छे से एनकोड किया हुआ होना चाहिए उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल के अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन और मैं सिर्फ आपको ये PDF भेज दूँ, बोलूँ नहीं. दैट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो
इस तरीके से होनी चाहिए जैसा कि कम्युनिकेशन चैनल ये है जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर यूट्यूब से कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीडीएफ के थ्रू कम्युनिकेट कर लेगा, ऐसा नहीं है। लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर लेगा। उसके लिए उसको उस पर्टिकुलर मैसेज को जो वो कन्वे करना चाहता है या ट्रांसमिट करना चाहता है, उस पर्टिकुलर मीडियम के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर मीडियम की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको पर्टिकुलर मैसेज को एनकोड करना पड़ेगा। अगर यूट्यूब के थ्रू कर रहा है तो पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू करना पड़ेगा। और इन द सेम वे जो रेसिपिएंट है वो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही उस पर्टिकुलर मैसेज को डिकोड करता है। तो दोनों ही चीज़ें हो गई यहाँ पे, सेंडर है, मैसेज है, फिर कम्युनिकेशन चैनल है, देन देयर इज़ अ रेसिपिएंट। अब सेंडर है वो उसके पास कोई मैसेज होना चाहिए तभी वो उसको ट्रांसमिट करेगा, कन्वे करेगा, और कन्वे करने के लिए एक पर्टिकुलर वे होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द कम्युनिकेशन चैनल। जैसा कम्युनिकेशन चैनल है वैसे ही वो मैसेज कन्वे करने के लिए उसे इन्फॉर्मेशन को एनकोड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आपने डाल दिया फ़ोटो, वैसे नहीं कम्युनिकेट कर सकते आप। यूट्यूब पे अगर आपको कम्युनिकेट करना है दैट इट मस्ट बी अ वीडियो। तो वैसे ही अगर आपको लेटर्स में कम्युनिकेट करना है तो वो आप बोल के कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेटर्स में कम्युनिकेट करने के लिए इट मस्ट बी इन द रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म में होना ज़रूरी है। फिर आता है रेसिपिएंट, वो उसको डिकोड करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। दैट इज़ द रोल ऑफ द रेसिपिएंट हियर।